थंबनेल पे तो आप लोगों ने कुछ कमेंट देख ही चुके होंगे, पढ़े नहीं होंगे तो मैं बता दूं। सट्टू के माँ और सट्टू के ससुर को लोग कपल मान रहे हैं, क्योंकि ये जो तीसरा पापा है उसे चाचू बोल रही है। लोग मान रहे हैं कि तीसरा पापा कबाड़ कबाब के हड्डू ये, और माँ और ये जो अमीन है ये कपल है। तो फाइनली इन दोनों को लेके मरी भी चली गई, साबित कर दी यस दे आर कपल। वहां पे रास्ते में रील बना रही है, हिल हिल कूद कूद के, और सबको बता रही है ये शरारा शरारा, आज मेरी माँ के है घरारा, माँ के मायो मेहंदी है भाई, इसने तो नाचना है। अब बाराती फारिग इरफान बन के चला गया है, काजी घोचू बन जाएगा। जो खुद का कभी निकाह नहीं पढ़वाया वो आपको बिल्लो के और अपने बाप के पढ़ देगा। वो घोंचू है। और इस बार कैमरा में शूट करना, वरना कंटेंट फिर फ्लॉप रहेगा। सब कुछ शूट करके तब लेके आना। तो बिल्लो रानी और अमीनुआ को सब कपल मान रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं, सारे। सट्टू डार्लिंग लव्स कंट्रोवर्सी, वो नहीं मना करेगी, किसी को नहीं रोकेगी, चलता है तो चलने दो। बहुत अच्छी बात है, अपने माँ बाप को इस एज में खुश रखे, घुमाए, कितना खुश है अम्मी अब्बू। भाई ये इसकी अम्मी है, और जो इसके तीसरा अब्बू है खुले मिजाज की अम्मी है। अब्बू बदल बदल के थकती नहीं है। तो अब्बू को उसके बच्चों के घर भेज के, वो भी समधी है ये भी समधी है, वो जेठ था ये मामू है, इनके यहाँ पे सब बराबर है। तो उसको भेज के एक साथे घूमने में जो मजा है वो और कहीं नहीं है। तो सट्टू डार्लिंग आके क्लियर करती नहीं है। लोग आज भी पूछते हैं कि तुम्हारी माँ चाचू के साथ क्यों सोती है। हाय हाय, मजाले बता दे, मेरी माँ और चाचू अपने अपने पार्टनर्स को धक्का मार के दुनिया से उड़ा के और शादी को अंजाम दिए, प्यार को। अब ससुर पे डोरे डाल रही है बुढ़ा को गांव में भेज के। बुढ़ा बुढ़ा ने भी हाथ ऊपर कर दिया, आई एम गोइंग बैक। बस बिल्लो, मुझे इतना धोखा नहीं बर्दाश्त है, मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों में। बिल्लो तू जा, बिल्लो तुम्हारी तो आदत है बिल्लो। तो गए मम्मा वाले गए थे, जा रहे थे मरी के व्यू के लिए और वहाँ के मौसम के लिए। और ये मरी खुद ही आई है यहाँ पे जी। मरी वाला मौसम इधर आ गया। तो गाइस मम्मा वाले जा रहे थे मरी के व्यू के लिए, मतलब यूट्यूब पे व्यूज, और वहां के मौसम के लिए व्यूज लेने के लिए। तो मम्मा वाले जा रहे थे, अबू के नाम पे बिल फाड़ दिए ससुर के नाम पे, और मौसम खराब है तब भी चले गए, और मुझे छोड़ गए, जा नशा पेशी करो। और बिल्लो रानी बुढ़ा को भेज दी, जा अपने बच्चों के साथ रहो, और मुझे अमीन चाहिए। अब मुझे अब बीमार बुढ़ा नहीं चाहिए, अमीन जैसा हट्टा कट्टा गमरू चाहिए। तो बिल्लो रानी अपने लव के साथ गई है, एंजॉय करे। पहले बहुत बार गई मरी, इस बार नहीं जाती, चंगुला के साथ घर पे रुक जाती। बिटिया तू भी उसके लिए जा रही है, जा कमा, तेरा फारिग जा रहा है, उसे इम्पोर्टेंस देना, वो तुम्हें नहीं देगा बेशक। अरे ब्लैकमेल होती रहना और काम बनाती रहना, चली आना। मेरा बुढ़ा बीमार है, अभी मैं मरी चली जाऊं, बुढ़ा लुढ़क गए तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, बिटिया रानी ने मायो मेहंदी सूट पहन के पूरा मरी के सड़कों पे झाड़ू लगाते माँ के मायो मेहंदी करने मरी पहुंच गई। वाह क्या बात है, दुल्हा दुल्हन राजी तो का करे काजी। तो भाई दूल्हा और दुल्हन को लेके मरी पहुंच गई। बिल्लो ने जितना बार हस्बैंड बदला है, हस्बैंड में कुछ खामी आती है तो ये बदल जाती है। ज्यादा उम्र की आधी अधूरी दुल्हन जो थी, फाइनली मरी पहुंच गई। और तो और मायो मेहंदी करने गई थी ना, शरारा शरारा पहन के अपनी अम्मा की। मुझे एक कमेंट किया अभी किसी ने, इनके अपने ही थे, 5 साल पुरानी आईडी था। कहती है कि लगता है तेरी माँ तेरे ससुर से शादी करके बैठी है। भाई मेरी माँ कहाँ बैठी है, मेरा ससुर कहाँ बैठा है, जमीन आसमान के फर्क है, वो दोनों एक दूसरे को कभी मिले तक नहीं है। लेकिन ये जो बिल्लो रानी है, इसके एक बेटा फारूक नाम की, एक बेटी सलमा नाम की है। उनके ससुर से शादी कर ली, जो बिल्लो रानी के खुद के सगा जेठ रहा। और तो और शादी करने के लिए अपने अपने लाइफ पार्टनर को मौत के घाट उतारे थे। तो इस बार गई है, वहां मरी गई है उसके साथ है, अमीनुआ के साथ है। बेचारा खाना के तरसा हुआ को बिल्लो ही पसंद आ गया। किचन की महारानी जो है,
भूखे तो नहीं मरेगा बुड्ढा। लोग अपने घर के बुजुर्गों को एकदम पब्लिक फिगर इसीलिए बनाते हैं कि भाई हमारे घर के बुजुर्गों की बैंड बजा, जवानी अच्छे से गुजारे हैं, बुढ़ापे में जलील करके मार डालो। तो भाई क्यों देरी, बुजुर्ग हो या जवान, करम जले हैं तो करम जले ही रहेंगे। तो ये बिल्लो रानी और जो खाना के तरसा हुआ अमीन है, दोनों करम जले निकले। हनीमून पे गए भाई, हनीमून पे गए, मरी गए मरी। इनके यहाँ कौन मामू, कौन चाचू, कौन अब्बा, कौन ताया, भाई सब भाड़ में जाए। बस शो चलता रहे और प्लेजा मिलता रहे, बाकी बाद में देखा जाएगा। बिल्लो को पता है मेरा बुढ़ा नहीं है घर पे, अपना इलाज उलाज करवा रहा है। तो बिल्लो नहीं जाती मरी, पहले बहुत सारा टाइम घूमी है ना, मरी पहली बार तो नहीं गई है। बोलती सट्टू तुम अपन ससुर को ले जाओ, अपनी बेटियों को ले जाओ, अपने फ्रेंड फारिक को ले लो, फारिक बिना तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा। घोचू से सिर्फ तुम तो घोचू के देख के मतलब कलेजा नहीं मिलता है ना, कोई मर्द साथे हुए तो फारिक के ले लो और जाओ चंगुला घर पे, मैं भी रह लूंगी, पिटबुल के देखभाल कर लूंगी। बोलती ना मेरा बुढ़ा नहीं जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, बदनामी होगा, वैसे हम लोग के चौवा बकरी वाला खानदान है, कौन भैया कौन अब्बा कौन चाचू कौन मामू, कौन ताया अब्बू कौन नाना, सब चलता है बकरी चौवा वाला। तो नहीं जाती बिल्लो। लेकिन नहीं, उठल्ली गई ठुमका लगावत। सीढ़ी तो ऐसे चढ़ती है भाई, हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे। कल मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रही थी, मैं पकड़ने लग गई सीढ़ी। मेरा हस्बैंड कहता है तू मोटी हो रही है, तभी पकड़ के चढ़ना पड़ता है। मैंने बोला मोटी नहीं, बुढ़ापा हो रहा है। लेकिन बिल्लो की तो जवानी आ गई भाई, झपटक चढ़ गई सीढ़ी बड़बड़ाते। बस सट्टू उसको नन्ही काकी मानती है कि गोड़ में दर्द है, पैर में दर्द है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगी, नीचे रूम दे दो, नीचे रूम दे दो। अपने बुढ़ा ससुर को ऊपर दे देती है, इसको नीचे दे देती है रूम। कहती है बेचारा के पैर में, बेचारी के पैर में दर्द है, बेचारा इसके तो पैर हट्टा खट्टा है, अभी तो जवान है। वो सीढ़ी ऐसे चढ़ गई लेकिन बुढ़ऊ नहीं चढ़ पाई। घर में चढ़ चढ़ के हल्ला बंद हो गया सीढ़ी। अब वहां पे तो गया इतना स्पेशल काम से, सीढ़ी चढ़ के थोड़ी मरना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना हाश क्यों हो गई हूँ ना अचानक से, चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है। मुझे डायरेक्ट कोसर के घर से पता चला है कि अब हम लोग अगर आके सच्चाई बता भी देंगे, सट्टू ने इन लोगों को धमकी दिया है कि चलो कोसर के हम लोग मौका भी देते हैं सच्चाई बतावा के। वो जो कौसर वीडियो बनाई थी ना, सट सितारा बहुत झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती है, शी वाज सीरियस। ठीक हो गया, पता चला शी वाज सीरियस, उसको मौका दिया गया था कि सितारा के झूठ बोल के दिखाओ, झूठी बोल के दिखा, पब्लिक तेरी क्या बैंड बजाती है। कौसर ने सट्टू को झूठी बोल बोल के निकल गई, तो पब्लिक ने सट्टू को कुछ भी नहीं बोला, उल्टा कौसर पे भारी हो गए। चलो कौसर को हार मानना पड़ा कि वाकई में यार सब तो इसके पीछे पड़े हैं, हम सच बोल भी रहे तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर कौसर को बताया आगे दूसरा तरीका से ट्राई मार लो, सपोर्टरियों को गाली दे दो, तब भी कोई नहीं तेरा बनेगा। तो कौसर सपोर्टरियों को गाली देने आ गई। फिर कौसर को गालियां मिला। कौसर को बताया कि जितना मर्जी तुम तरीका ढूंढ के सच बोल लो, पब्लिक ने नहीं मानना है, अब तुम्हें जैसे हम लोग करवाएंगे वही करती रहे। तो ये वाला मुझे आज पता चला कि ये वाला चल रहा है। मैं एक बात आप लोग को बताना भी चाहती हूँ लेकिन नहीं भी बताना चाहती हूँ, अभी भी सत्ता मेरे हाथ में है। हाँ, क्या बात है सट्टू, सोच कौन सा सत्ता मेरे हाथ में है। वो सत्ता ना, उस सत्ते में बस थोड़ा से एक आखिरी वाला टच बाकी है। वो आखिरी टच लग जाए, मैं वो सत्ता ऐसा फेंकूंगी, सुभान अल्लाह, तेरी बर्बादी निश्चित है। सबको बहुत शौक है ना, वॉइस लीग खेलो, असल वाला लीग तो तब होगा ना। लेकिन मेरा जो हस्बैंड है ना, वो कहता है हमें गांव में रहना है, हम गांव तो नहीं बेच के चले जाएंगे अपना घर यहाँ से। अब हम इस गांव को हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ पाएंगे ना, तो उस लिहाज में हमें रह के काम करना है, वरना मैं कब का बजा देती, इनका गेम बजा देती। क्या करे, मैं तो इतनी सच्चाई इनकी दिखा दी, कोई के उफ है कि उसके खिलाफ आके बातें कर पाए, विद प्रूफ आएगा ना कोई।
मैंने दिखाया कोसर को, मुस्टंडू ने खुद बताया कि बाजी खड़ी है, ये अरशद भाई खड़ा है, और इनके ये कबूतरी है, और ये देखो मेरा बेटा है, मैं इनको दिया है पालने के लिए, इनके बच्चे नहीं होते, इससे ऊपर और क्या चाहिए। जब गोचू ने कोसर से शादी किया तो फेक निकाहनामा बनाने की क्या लू लगी पड़ी थी, ये भी तो बताए कोई मुझे। कितना बोलूं मैं इस बात को धुरा धुरा के, फिर भी तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। दैट्स गुड। बस यार क्या बोलूं मैं, कसम से मेरा बड़ा दिमाग आज जो ना, जो वाला न्यूज मैं सुना हूं, मेरा ऐसे बड़ा दिमाग खराब हुआ। इन लोगों ने कोसर को बताया कि चल आजा सच बोलते, आज सच सच खेलते, अदालत लगाते हैं। ये वाला न्यूज आज मुझे मिला कि सच सच खेलने के लिए कोसर को मौका दिया गया। कोसर आके यहाँ सच बोलने की स्टार्ट करिए, लेकिन गाली खा के निकल गई है। सिर्फ कोसर को नजारा दिखाना था कि तुम सच बोल के भी तुम हारी रहोगी, जीतेगी सट्टू डाली। सत्ता जो है सट्टू के हाथ में। तो कोसर को इन लोगों ने यही दिखाने के लिए, नजारा दिखाने के लिए ये वाला सच्चाई लाए थे। जैसे कि सबको पता है घोचू ने वीडियो डिलीट कर दिया है। तो भाई जो नाना खासो पादो है, उसने बेकआउट कर दिया अपने आप को, बोलता है हम मैं हार गया भाई, बिल्लो तू जीत गई, जा रंग रल्ली मना, मैं सऊदीया जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी मेरे बच्चों के साथ चाहिए, सलमा मुझे बुला रही है, उनके बच्चे मुझे मिस कर रहे हैं, आई हैव टू गो नाउ। वो तो तैयारी बनाने लगा सऊदीया वापस जाने के लिए। मैं तो चाहती भी हूँ वो सऊदीया चला जाए वापस, और अपना आखिरी वक्त और आखिरी यात्रा वहीं पूरा करें। अल्लाह के प्यारा भी उधरे हो। अरे भाई बुजुर्ग, मैं तो जवानी पे अपने आप को अल्लाह के प्यारा मानती हूँ कि मैं शायद जवानी ही मर जाऊंगी। नाना तो फिर भी एक्सपायर होते चला गया है, अब तो जाना ही जाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक पाएगा ना, मौत को कोई नहीं रोक सकता अल्लाह के अलावा। तो नाना कहता है कि अब तो मैं बस, मुझे गालियां पालियां तुम लोग नहीं दो कमेंट में, मैं भी बस तैयारी कर रहा हूँ, सलमा मुझे बुला रही है और मैं सऊदीया जा रहा हूँ। अब बस बस मुझे मेरे अपने बच्चों में खुशी मिल रही है। तो अपने होते हैं, ये सौतेले सौतेले होते हैं, सट्टू सौतेली है ना। अरे बीवी के पहले वाले बंदे के बच्चे हैं, सौतेला ही हो गए। बेशक सगा भाई है, बेशक बेटी की ननद है, बेटा की साली है, फिर भी सौतेला इनका एक रिश्ता जुड़ गया है। सौतेला बाप सौतेली बेटी वाला। तभी तो गुल्लू कभी इनके बच्चों के लिए हजार हजार का नोट नहीं देता, सल्लू के बच्चों को जो बांट के आया है वही काफी है इन लोगों के लिए। तो भाई जब से मैंने सुना कि नाना फाइनली हार मान गया है, दैट आई एम गोइंग बैक, बस हो गया, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अपने प्यार को उसके प्यार के साथ मैं नहीं देख सकता हूँ। मैं दिल जला, मैं देवदास बाबू यहाँ से चला। जाओ नाना जाओ, बस आखिरी वक्त अल्लाह अल्लाह करके गुजार लो। इस ठुमकाबाजी के पीछे लड़ने कूदने के कोई फायदा नहीं है। कुछ तो बात होगा, तभी तो नाना गुल्लू इस अमीनुआ खाना के भूखा से इतना जलता मरता है। नहीं पसंद करता है, सीधे मुंह बात नहीं करते, एक दूसरे से मुंह घुमा के बैठे होते हैं। नाना अब सोचता होगा मैं तो इसकी बेटी की ससुर हूँ, बेटा के ससुर हूँ, जेठ भी हूँ, फिर भी ये मेरे भाई को मार के, मुझसे मेरी बीवी को मरवा के, मेरे बच्चों से दूर करवा के मेरे पास आ गई। ये तो फिर भी फारिग बुड्ढा है, एक साथ भागने की इसमें इसने देर ही नहीं लगाना है। फेमस यूट्यूबर घोचू है, फेमस, ख्वाबों में फेमस यूट्यूबर घोचू के बाप जो है, बिल्लो रानी उससे शादी करेगी। जिस तरह से ये लोग कोसर कर रहे हैं, अब उसी तरह से मैं भी बिल्लो बिल्लो करूंगी। अरे भाई कोसर भी एक औरत है, बेशक कोसर को अच्छा लगता हो, लेकिन एज अ वुमन मैं अब बिल्लो के भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी मर्जी है, जैसे तेरी मर्जी कोसर को नंगा करो, इसे मैं बिल्लो को नंगा करूंगी। कब तक कहाँ तक जाते हैं ले देखते हैं, तुम्हारी माँ ज्यादा नंगी हो जाएगी, क्योंकि कोसर कोई कैरेक्टरलेस औरत नहीं है, ना तेरे बंदे से शादी करी है, ना कोसर जवानी में बच्चा पैदा कर ली थी, ना कोसर नाजायज बच्चे पैदा करती है, ना कोसर हाथ हूथ काटी थी, ना कोसर घोचू के साथ खेतों में रंगरली मना के फिर जबरन हारी हाली में शादी करवाई थी, ये सब कुछ नहीं कोसर ने किया है। तो तुम्हारी माँ को धोने में ज्यादा मजा आएगा। तुम और तुम्हारी सपोर्टरियां कोसर को नंगा करो, हम बिल्लो नंगी को ऑलरेडी जो नंगी बैठी उसे नंगा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। किसने कहा हम बिल्लो को ने, मुझे क्या पता बिल्लो को ने, बस बिल्लो नाम की औरत को मैं नंगा करूंगी। खैर भाई, अब वो तो पहले से नंगी, उसे कौन नंगा कर सकता बूढ़ी को। हैरत है यार इस बात के, बुढ़ा उसके वहां है ही नहीं।
ये ठुमका मारने के लिए बैठ गई गाड़ी में, धड़धड़ाती चली गई जैसे पहली बार मरी जा रही है। ऊपर से बारिश, मौसम खराब, चंगुला घर में। अरे भाई, सट्टू तो व्यूज के लिए गई है। मुस्तफा ने खुद कहा है कि माँ मम्मा वहाँ के व्यूज और मौसम के लिए जा रही है, और यहाँ पे मरी यहीं पे बन गया। देख ले, चंगुला ने अपनी जबानी सच बोल दिया था। तो अपने व्यूज और मौसम के और ये सब के लिए गई है। तो भाई तुम कोसर को धमकी दो, जो मर्जी करो, कि कोसर अब तुम नहीं चाहते हुए भी ड्रामा में काम करोगी। सच्चाई तुम बताओ भी, पब्लिक मेरी मानेगी। अगर कोसर चैनल बना ले और चैनल पे अपना डेली रूटीन शेयर करे विद एवरीबॉडी प्रेजेंट इन द हाउस, तब तो सट्टू मर जाएगी। ऐसे मरेगी। मेरे ख्याल से किसी को कोसर के पास जाके उसे अप्रोच करना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी को सर को चैनल बना के दे, बोलो बाजी, घर में मौजूदा लोग, बच्चे, खाना पानी, सौदा, लकड़ी, हंडी, मुर्गी, बतख, बिल्ली सब उतार दे ब्लॉग में, और दिखा दुनिया वालों को। शायद दुनिया को सच्चाई ऐसे दिख जाए, हीरोइन बन जाएगी कुसरिया। लेकिन अफसोस, सट्टू डार्लिंग को इतना ज्यादा कमेंट्स आ रहा है कि अम्मी अब्बू इस उम्र में घूम फिर रहे हैं, हट्टे खट्टे हैं, घुमा फिराओ, तुम्हें इसका अजर मिलेगा अम्मी अब्बू। शुक्र है अम्मी अब्बू के बीच से चाचू तो गया हड्डी की तरह। ये सब कमेंट आया है। ये मजाल है ये औरत किसी को बताए कि ये मेरी अम्मी अब्बू ने, ये सासू माँ और ससुर है। कैसे तो बताएगी। और फिर बताएगी मेरी माँ के मेरा ससुर मामा लगता है, और मेरी जो तीसरा पापा है वो मेरा चाचा लगता है, मेरी बहन का ससुर है, मेरे भाई का ससुर है, और मेरी बड़ी बहन का जेठ है। हाय हाय, इतना रिश्ता। रिश्तों की कबड्डी खेल रही है बिल्लो रानी। तो भाई इतना ज्यादा कमेंट्स इसके गिरा हुआ है कि बिल्लो रानी और अमीन को घुमा फिराओ, तुम्हारे अम्मी अब्बू सलामत रहे, जोड़ी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। वाह वाह बिल्लो रानी, क्या बात है। अरे बिल्लो, बिलैया, मजा कर ले थोड़ा मोड़ा। नाना नहीं देख रहा है, गुल्लू वैसे भी टाटा बोल दिया, हार मान लिया है। बोलता होगा मैं बीमार कितना लड़ूं इसके लिए। ये खुद नहीं खाती मुझ पे रहत, मैं क्या लड़ता रहूं बार बार। कब तक। इसे खुद नहीं आसरा करती मुझे। तो जाए भाड़ में। नाना चल पड़ा। नाना ने कह दिया मैं शायद सऊदीया वापस चला जाऊंगा। नाना के एंट्री सट्टू के घर में बंद हो गया। बात खत्म। खलास। तो सट्टू डार्लिंग, जैसे तुम घोंचू के साथ कोसर को रंग रलियाए हो, अब हम लोग बिल्लो के साथ अमीनुआ को रंग रलियाएगा। देखते हैं कौन कितना पानी में खड़ा है, कितना दम में। कौसर वाला तो तुमने कोसर को चिट्टा जवाब दे दिया है कि कोसर, अब तुम आके चीख के चिल्लाओगे, सच्चाई बताओगे, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा मानेंगे। तो इस कारण कौसर आके सच्चाई बताने की कोशिश करिए। डायरेक्ट घोचू को बोलिए तेरी बीवी झूठी है, मतलब कौसर उसकी बीवी नहीं है, घोचू के बीवी सट्टू है। फिर दूसरा बात, घोचू कहता है फैमिली ट्रिप। फैमिली में कौसर और इब्राहिम आए ही नहीं। अरे चंगुला तो हमेशा जाता है, आज भी चंगुला घर से साथ ही निकला रहा, लेकिन वो तो अपना धुन में गया है ना। तो चंगुला के बात ही छोड़ दो, कौसर और इब्राहिम तो फैमिली में आना चाहिए था ना। गुल्लू आउट फैमिली से, कोसर आउट, इब्राहिम आउट। चंगुला बाबा तो वैसे भी इनके घिसी पिटी कहानी में आना नहीं चाहता है, वैसे गायब रहता है, उसके तो नहीं ये सवाल है। वो तो सीधे मुंह मां से बात भी नहीं करना चाहता अब। तो भाई फैमिली में बचा कौन? सट्टू। सट्टू के माँ, घोचू के बाप, और घोचू और दोनों बच्चियां, और वो फारिग आदमी जो ड्रामों के सक्सेसफुल करने में अपनी जी जान लगाया। तो ये हो गई फैमिली। तो भाई सट्टू ने कौसर को एक मौका दिया कि आजा कौसर, इतना चीख रही हो कि हम सच्चाई बता देंगे बता देंगे बता देंगे, ब्लैकमेल कर करके पेमेंट ले ही जा रहे हो, चला बता दे। उसे मौका दिया गया, वो सच्चाई बताई, पब्लिक ने उल्टा उसको गाली दिया। वही हुआ जो सट्टू डार्लिंग कौसर को बताना चाहती थी। खैर देखा जाएगा कब तक अल्लाह की लाठी बेआवाज है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।